वेलकम टू हैप्पी ससुराली किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मोठ छोले और इसके साथ हो नान तो मज़ा ही आ जाए। तवा नान, वो भी चक्की के आटे के, यकीनन एंजॉय करेंगे। मशहूर लाहौरी मोठ छोले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है चिकन 750 ग्राम, कुकिंग ऑयल लिया है हाफ कप, दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, धनिया ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, हल्दी ली है हाफ टी स्पून, नमक हस्बे जायका और कुटी लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून यानी कि आधा खाने का चम्मच। प्याज ली है 1 अदद दरमियानी साइज की जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है। इसके साथ ही हमने ऐड किया है ये जनाब गरम मसाला, जीरा, काली मिर्च, लौंग, जायफल, तेजपात, दालचीनी और बड़ी इलायची। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा गार्निश के लिए कुछ हरी मिर्चें और अदरक बारीक कटी हुई। सबसे पहले हमें क्या करना है जनाब, एक बाउल में गोश्त को ले, दही, सारे मसाले भी डाल लेते हैं इसके अंदर। मसाले डालने के बाद इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा के लिए, ताकि ये मैरिनेट हो जाए, चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए और सारे मसाले जो हैं वो चिकन के अंदर जज्ब हो जाएं। जितनी देर गोश्त मैरिनेट हो रहा है हम बना लेते हैं तवा नान के लिए डो। इसके लिए मैंने चक्की का आटा ले लिया है 3 कप, दही इसमें शामिल किया है आधा कप, चीनी मैंने ले ली है जनाब 1 से 1.5 टीस्पून यानी कि चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका या 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1 से 1.5 खाने का चम्मच, चाय का चम्मच 1.5 टीस्पून, और ऑयल लेंगे हम 3 टेबल स्पून। हल्के गर्म पानी के साथ अब हम आटे को गूंथते जाएंगे। ग्रेजुअली हमने पानी ऐड करते जाना है, जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से आटा गूंथना है हमें। और उसके बाद इसे प्रॉपर नीड करके इसे कवर करके 4 to 5 आवर्स के लिए रख देंगे। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर हम लगा देंगे और इसको सॉफ्ट करके रख देंगे। अभी देखें इतना थोड़ा सा है ना, उसके बाद फूल जाएगा, कवर हो जाएगा सारा। अब हम इसे कवर कर देते हैं, शीट से कवर कर दें, ढक्कन से कवर कर दें, एयर टाइट कंटेनर में रख दें 4 to 5 आवर्स। सबसे पहले हमने एक पैन में ऑयल ले लेना है, हाफ कप ऑयल लिया था, आप इसमें घी भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज जो हमने काट ली थी 1 मीडियम साइज। अब हम इसे गोल्डन करेंगे। जैसे ये गोल्डन होना शुरू हो जाएगी इसके अंदर हम बाकी मसाले ऐड कर देंगे। इसके अंदर हमने अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करके उसको फ्राई कर लिया है और साथ ही ऐड कर दिया है गरम मसाला और जायफल का पाउडर, हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन जो हमने मैरिनेट होने रखा था। चिकन के हमने सिर्फ पीसेस डालने हैं, इसका जो मसाला है मैरिनेट हुआ हुआ मसाला है वो नहीं डालना है, वो मैं अभी स्पेयर रखूंगी, बाद में इसको ऐड करेंगे। और साथ में हमारे जो छोले हैं, चने हैं, वो बॉईल हो चुके हैं, 1 पाव मैंने लिए थे। इसको फ्राई कर रही हूँ, इसका कलर आता जा रहा है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसको जो है पकने के लिए रख देंगे। चिकन को जिस मसाले में हमने मैरिनेट किया था वो भी अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और फिर इसे टेंडर होने के लिए यानी कि इसे गलने के लिए रख देंगे। ये रहा वो मसाला,
करेंगे ताकि गोश्त गल जाए। लुक तो अभी से इसकी बहुत ज़बरदस्त आ रही है जनाब। हमने इसके अंदर मसाला भी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसे ढक के गला लेंगे, बना लेंगे, पका लेंगे, जैसा आप मर्जी चाहें। 7 to 8 मिनट्स हम इसे पकाएंगे। लेट्स कवर इट। जनाब ये हमारा गोश्त है वो गल चुका है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, छोले ऐड करेंगे। सबसे स्पेशल थिंग छोले। ये हमने तकरीबन 1 पाव ले ली है, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। लाहौर के मशहूर मूंग छोले। अब हम इसे फ्राई करते हैं। जनाब ये आ रही है इसकी परफेक्ट लुक। इसके अंदर हम 2-3 हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, कहते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी अदरक। अब इसे हम दम देंगे कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, ठीक है। आटा जो है हमने रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए, ये फूल चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा नीड करेंगे, यानी कि गूंद लेंगे। इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़ा बना लिया है। अब इसको हम खुश्की के साथ बेल लेंगे। अच्छा, इसकी आपने चिंगेर नहीं बनानी। आपने पतला भी नहीं करना। लीजिए जनाब, नान हमारा बिल चुका है। कहीं से मोटा नहीं है, कहीं से पतला नहीं है, प्रॉपर हमने इसे बेल लिया है। अब हमें क्या करना है जनाब, थोड़ा सा पानी लेकर हमने एक साइड पर लगाना है। बिल्कुल हल्के हाथ से दबाना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से लगाना है। जैसे हम तंदूर पे नान लगाते वक्त आपने देखा होगा कि थोड़ा सा पानी उसके ऊपर ऐड किया जाता है, लगाया जाता है। सोचे सोचे, है ना। बिल्कुल इसी तरह हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। अब हम इसको डाल देंगे तवे पे। तवा हमने 15 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर गरम कर लिया था, अब लो कर लेंगे फ्लेम। चूल्हा हमने बिल्कुल हल्का कर दिया है। जो हिस्सा हमने गीला किया था, जिस पे पानी लगाया था, उसको हम तवे पे इस तरह से डाल देते हैं जनाब। अब क्या करना है, अब लो फ्लेम पे इसे पकाना है। ओह वाह, ये देखिए बबल्स आना शुरू हो गए। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप इसको कंटिन्यूअस जो है देखते जाएं, साथ साथ इस हर स्टेप को फॉलो करें तो आपको पता चलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, सबसे मुश्किल मरहला और सबसे मज़ेदार भी, अब हमने इस तवे को उल्टा करना है, पलटना है इस तरह जनाब। ये बिल्कुल एहतियात से, नहीं 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 नहीं, रोटी बिल्कुल भी नहीं गिरेगी क्योंकि हमने पानी के साथ इसको चिपका दिया था, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका हमने थोड़ा सा फ्लेम ऊंचा किया है, यानी कि क्या कहते हैं, तेज़ आंच कर ली है और इसको हम हल्के हल्के सेकते जाएंगे। टाइम टेकिंग है, तसल्ली से करें, यकीनन आप इसे एंजॉय भी करेंगे। और जब तवा नान बनकर आएंगे वो भी आटे के, तो आप यकीनन एंजॉय करेंगे। तसल्ली से करना है, हाथ ताकि ना जल जाए, आपका जो नान है वो ना जल जाए, तवा हाथ से स्लिप ना हो जाए, कोई शोर हंगामा ना हो, बिल्कुल आराम से
ये देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जिस तरह से नान का होता है, आपने नान देखा होगा जहाँ से फूला हुआ होता है वहां से इसका कलर चेंज हुआ होता है, बिल्कुल इसी तरह होगा। और ये देखें जनाब, जितनी आसानी से चिपक गया था, फ्राई हो गया था, उतनी आसानी से उतर भी आया है। इसके पीछे देखें कितने खूबसूरत निशानात आ गए हैं, जैसे कि नान के पीछे होते हैं। ऊपर भी इसके वो फूला हुआ है। आप चाहें तो इसके ऊपर मक्खन ऐड कर सकते हैं, क्या कहते हैं इसे, बटर गार्लिक नान, है ना, बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप इसमें गार्लिक और हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ तैयार हो चुके हैं तवा नान आटे के, तैयार हो चुके हैं। अब फाइनल स्टेप है तड़का। तड़का क्या करना है जनाब हमें, मैंने इधर लिया है 1 टेबलस्पून मक्खन यानी कि बटर, अनसॉल्टेड बटर ले सकते हैं आप। उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई अदरक। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे ही इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी बहुत ज़बरदस्त सी, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ज़ीरा। इससे आपकी जो खाने की खुशबू है ना इन्हेंस हो जाएगी। तड़का हो चुका है तैयार और हमने ये ऐड कर दिया है मोग छोलों पे। इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है और खुशबू यकीन करें पूरे घर में फैल चुकी है। बहुत ही मज़ा आ रहा है। के मशहूर मोग छोले तैयार हैं। इसे हम गार्निश करें अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया के साथ और पेश करें नान के साथ। खूब दाद वसूल करें। नान भी तवा नान, जिसमें ना खमीर डला है, ना ओवन का मसला, ना तंदूर का और ना ही कोई मैदे की याद, यानी कि आटे के बने नान विद लाहौर के मशहूर मोग छोले। हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।